देखिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका फलन जो दिया गया है सवाल नंबर 8 में, ये है आपका एफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स अपॉन एक्स व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 और 0 व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0। अब आपका ये सवाल है, तो हमें ज्ञात करने हैं संततता के बिंदु, तो वही इसकी सीमा बिंदु 0 पर जांच कर लेते हैं, क्योंकि 0 छोटे बड़ों पर हमें संतति आना ही। अब 0 पे जांच करते हैं, तो स्थिति वो की वही चीजें चलेंगी जो आप सीख चुके हो। इसकी संततता की जांच करें। नंबर 1, पहले स्थान पे हम करते हैं क्या काम करते हैं, शुरू में जो बिंदु है उस पर फलन का मान ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम ज्ञात करें f0। क्वेश्चन में खुद ही उसने दे दिया, जब x बराबर 0 है तो इसका मान फलन का अपने आप उसने पहले शो कर दिया, कितना 0। अब इसकी बाईं सीमा LHL की चर्चा करते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 f पॉइंट माइनस h, 0 माइनस h पर ज्ञात करेंगे। 0 माइनस h का अर्थ लगाइएगा आप x के बराबर 0 के बराबर नहीं है x, तो आपकी पहली स्थिति मान रखिए उसमें लिमिट h टेंड्स टू 0 मोड ऑफ 0 माइनस h अपॉन 0 माइनस h। अब देखिए ध्यान से, अगर आप मोड में 0 माइनस h लेते हो तो इसकी वैल्यू माइनस h रही, और केवल माइनस h अगर मोड में हम मानते हैं तो इसका मान आया आपका ओनली h, वो भी पॉजिटिव, और नीचे बचा माइनस का h। दोनों में सीधे सीधे पहले लिमिट नहीं लगाएंगे, क्योंकि लिमिट लगाओगे 0/0 रूट, तो हम पहले हल कर लेंगे। h से h कट गया, कितना बचा -1, और -1 में सीमा यूज करते हो तो मान -1 आ गया आपका। LHL क्लियर आप लोगों की। अब RHL की बात करते हैं, तो RHL आपके पास है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, पॉइंट प्लस h। अब पॉइंट प्लस h के लिए हम वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ भी स्थिति देख लो 0 के बराबर नहीं है, मतलब कंडीशन नंबर 1 यूज होनी है। यहाँ मान वापिस से रख दीजिए। अब की बार रखिए मोड ऑफ 0 प्लस h अपॉन 0 प्लस h। दोनों स्थितियों में हम इसमें देखें तो इसमें सीधे सीधे से मान आ रहा है, ऊपर तो h बचा और नीचे h, वापिस वैसी कंडीशन आ गई। लिमिट h टेंड्स टू 0 h/h कट गया, ये भी कितना आया 1। स्पष्ट तौर पे देखा जाए तो आपका, वैसे इस क्वेश्चन में देखा जाए RHL निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ती अपने, क्योंकि जो पहले दो ही मान इसके अलग अलग आ गए, पर लिख दीजिए फिलहाल। स्पष्ट है कि f0 LHL और RHL समान नहीं है, नोट तीनों आपस में इक्वल नहीं हुई। इस कंडीशन में हम क्या कहेंगे, इसलिए x बराबर 0 पर फलन संतत नहीं है। अतः x बराबर 0 फलन का असंततता का बिंदु है, फलन का असंततता का बिंदु है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ। ठीक है भाई। अब 8वें के बाद हम अगले क्वेश्चन में सेम लगभग ऐसा सही है। 9वें क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 लिखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में बदलाव है आपका ये, हम 9 की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, x अपॉन मोड ऑफ x when x is less than 0, when x is less than 0, और आपका मान -1 दे रखा है उसने when x is greater than is equal to 0, x is greater than is equal to 0। अब इसमें भी सीमा बिंदु 0 पर जांच करें। 0 पर संतत आया तो हर कहीं संतत, 0 पर नहीं आया तो इसकी असंततता का बिंदु ये हो जाएगा। तो हम निकालते हैं मान इनके, वही सेम चीजें आपकी, इसमें तो प्रोसेस ऐसा ही रहेगा, कोई ज्यादा बदलाव की जरूरत नहीं है आपको। तो हम पहले बात करते हैं f0, 0 पर फलन का मान, तो 0 पर फलन का मान दे दिया उसने -1, ठीक है। अब LHL की बात करते हैं। f0 माइनस h पर वैल्यू निकालिए। 0 माइनस h की लिए स्थिति 0 से छोटा होना, 0 छोटे होने पर कंडीशन नंबर 1, यहाँ रखिए मान 0 माइनस h अपॉन मोड ऑफ 0 माइनस h। अब ऊपर की स्थिति में तो माइनस h बचा आपका, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h बचा, और नीचे मोड की वजह से ये प्लस का h हो गया। इसको हल करेंगे तो आपका -1 आ जाएगा। दो चीजें हुई। तीसरी RHL निकाले, 0 प्लस h, तो 0 से बड़ा, 0 से बड़े होने पर सीधे उसने पहले ही क्लियर कर दी थी, -1 आ गया आपका। यहाँ स्पष्ट तौर पे देखा जाए तो तीनों चीजें कैसी आई आपकी, आपका बिंदु पर मान LHL RHL बराबर आ गई। इसका मतलब वो x बराबर 0 पर फलन कैसा हो गया, संतत है। अब देखिए सीमा बिंदु पर तो संतत आ गया 0 पर, 0 छोटों पर हम कह सकते हैं हमेशा संतत होगा, और 0 से बड़ों पर कह सकते हैं हमेशा संतत होगा। तो इसमें ऐसा कौन सा बिंदु मिला जिस पर फलन असंतत है, इसका कोई बिंदु नहीं है। तो आप इसका आंसर कैसे दोगे, फलन का असंततता का बिंदु, इसलिए फलन का असंततता का बिंदु कोई नहीं है, या असंततता का बिंदु नहीं है। मतलब आप दूसरे वर्ड में भी आंसर दे सकते हो,
यह फलन प्रत्येक बिंदु पर संतत है। ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। आपका क्वेश्चन नंबर 10 मैं पहले बता चुका हूं बच्चों कि केवल और केवल क्वेश्चन बदलेगा, आपका हो सकता है बिंदु बदले, स्थितियां हम हमेशा इसी नियम पे निकालते चलेंगे, जिस बिंदु पर निकलवाए उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। आप ये भी समझ चुके होंगे कि भाई जब फलन टूटता है, टुकड़ों में दिया गया है जब फलन आपका, तो उस स्थिति में हम फलन के लिए स्थितियों का चयन करते हैं। चयन आप जब तक स्थितियां नहीं पकड़ोगे सीखना कि भाई कौन सी स्थिति कहाँ काम आ रही, तब तक क्वेश्चन सही नहीं कर पाओगे। तो हम क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं। सवाल है आपका 10th क्वेश्चन में, इसके पार्ट्स दिए हैं x + 1 व्हेन x इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू। अच्छा ये थोड़ा क्वेश्चन शायद करेक्शन है क्वेश्चन में यहाँ पे मेरे पास। मैं 10वें के बजाय फिलहाल 11वां क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए आप, इसमें शायद क्वेश्चन में करेक्शन है। 11वें क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें वो दो स्थितियां दी हैं, एक तो x³ - 3 दिया आपका, x³ - 3 व्हेन x इज लेस देन इज इक्वल टू 2। दूसरा इसने दिया है x² + 1 व्हेन x इज ग्रेटर देन 2, x² + 1 व्हेन x इज ग्रेटर देन 2। तो इसमें 2 पर जांच कर लें भाई, x बराबर 2 पर संततता की जांच करो। सबसे पहले क्या निकालोगे, f2। f2 x बराबर 2 के लिए ये स्थिति आपकी, यहाँ मान रख दीजिए 2³ - 3। 2³ मतलब 8, 8 - 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, सीधे सीधे मान 5। अब 2 - h याद करें, 2 से छोटा होने पर भी यही स्थिति आपके पास, रख दीजिए उसी मान, लेकिन इस बार 2 - h रखोगे आप। इसमें अगर सीधे लिमिट लगाए तो ये वही 0 हो गया, तो 2 की पावर 3 उतना 8, 8 - 3 करोगे ये भी कितना आ गया आपका 5। RHL निकालें, RHL x आपको 2 से बड़ा चाहिए यहाँ पे, 2 + h। 2 से बड़ा होने पर जब हम जांच करते हैं तो स्थिति नंबर 2 काम में आएगी। यहाँ मान रखिए आपका 2 + h का होल स्क्वायर + 1। यहाँ जब हम लिमिट लगाएंगे सीधे रख सकते हैं, इसमें भी तो 0 हो जाएगा, 2 की पावर 2 4, 4 + 1 कितना आ गया 5। स्पष्ट है कि F2, LHL और RHL तीनों आ गए आपकी बराबर, इसलिए x बराबर 2 पर फलन आपका आ गया संतत, फलन संतत। इसमें भी इसकी असंततता कोई बिंदु नहीं मिलेगा आपको, तो सीधे लिख दीजिए इसलिए फलन की असंततता का या असंततता का कोई बिंदु नहीं, कोई बिंदु, अर्थात फलन प्रत्येक बिंदु पर संतत है। 11वां हुआ आपका। चलो 11वें के बाद इसमें आपका एक क्वेश्चन और बच रहा है, क्वेश्चन नंबर 12। इसको भी हम कर लेते हैं, तो वही क्वेश्चन बदलाव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन 12 लिखेंगे अपना। ये क्वेश्चन है आपका x² + 1 व्हेन x इज ग्रेटर देन 2, x इज ग्रेटर देन 2, और x² व्हेन x इज ग्रेटर देन 1, सॉरी x² + 1 x की पावर 10 - 1। क्वेश्चन आपका 12वां, x की पावर 10 - 1 व्हेन x इज लेस देन इज इक्वल टू 1, और आपका ये हो जाएगा x² व्हेन x इज ग्रेटर देन 1। इसमें 1 पर जांच कर दीजिए, x बराबर 1 पर आपका हो जाएगा, सबसे पहले f1 निकालोगे, f1 मतलब फलन पर बिंदु, जो बिंदु आपका उसकी वैल्यू, तो ये आपके पास आ जाएगा x बराबर 1 पर कंडीशन नंबर 1, 1 की पावर 10 - 1, 1 - 1 0 हो गया। LHL निकालें, 1 - h। देखो मैं बदलाव कर रहा हूँ केवल बिंदु में, अब फलन की उसी तरह कंडीशंस लगेंगी सारी, 1 से छोटा होने पर भी पहली स्थिति यूज होगी। अब 1 - h पुट कर दीजिए, तो 1 - h की पावर 10 - 1। अब ये जो h की यहाँ पे पावर्स वगैरह या लिमिट रखोगे सीधे रखी जा सकती है, तो 1 की पावर 10 वही 1 आ गया, 1 - 1 ये भी कितना आ गया आपका 0। अब 1 + h की बात करते हैं, अब हम बात करते हैं इसकी RHL की। तो 1 + h 1 से बड़ा होने पर स्थिति नंबर 2 काम में आएगी आपकी। स्थिति नंबर 2 जो है उसमें मान रख दीजिए, ये आपका हो जाएगा सीधे सीधे 1 + h का होल, इसमें सीधे लिमिट लग जाएगी, तो 1 का स्क्वायर ये आ गया 1। स्पष्ट है कि F1 LHL बराबर है, परंतु RHL इसकी बराबर नहीं है, इसलिए हम कहेंगे कि x बराबर 1 पर फलन संतत नहीं है। अब 1 पर संतत नहीं आया,
तो इस फलन का असंततता का बिंदु, फलन का असंततता का बिंदु x बराबर 1 है। x बराबर 1 पर फलन असंतत आएगा। तो ये मेथड्स थी आपकी असंततता के बिंदु फाइंड करने की। अब देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 13 जो आपका है 13वां क्वेश्चन, उसमें भी आपसे स्पष्ट पूछा गया है फलन देके कि बताइए ये फलन क्या ये संतत है। तो इसकी कंटिन्यूटी की जांच कर दीजिए। अब मेथड्स तो यही रहेंगी, मेथड में कहीं बदलाव नहीं होगा। आप देखिए इस चीज को, क्वेश्चन नंबर 13 मैं सारा मिटा के फिर वापस से आपको एक बार स्थिति फिर से बता देता हूँ सारी। मेथड फॉर्मूला कहीं बदलेगा नहीं, किसी भी क्वेश्चन में यही मेथड रहेगी। अब 13वें क्वेश्चन में स्पष्ट तौर पे उसने कहा है कि आपका जो फलन है fx इज इक्वल टू, वो दे रखा है x प्लस 5 when x is less than is equal to 1 और x minus 5 when x is greater than 1। और उसने पूछा, देखो स्पष्ट तौर पर अभी असंततता का बिंदु पूछे गए थे इसमें, इससे पहले इस सवाल में पूछा क्या ये फलन संतत है, तो बात तो वहीं आती, हमें इसकी जांच ही करनी। तो इसमें जांच वही सीमा बिंदु वाली स्थिति इसमें है कि x बराबर 1 पर जांच करके दे देते हैं, इस पर संतत तो फिर हर कहीं संतत। ये सबसे पहले अपन f1 निकालेंगे, x बराबर 1 होने पर स्थिति नंबर 1 ये काम में आ रही है, तो 1 प्लस 5 यानी कि 6। LHL निकालेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 माइनस h, 1 से छोटा बिंदु, 1 से कम होने पर भी स्थिति यही रहेगी, तो मान इसमें वापस से रख देते हैं। 1 प्लस h, x की जगह रखा आपने और प्लस का 5, तो वही लिमिट सीधे लगाओगे, h की जगह 0, 1 और 5 ये भी 6 हो गए। अब RHL निकाल लेते हैं इसकी, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 प्लस h। अब 1 से बड़ा हो गया आपका, सवाल की स्थिति समझिए, अपने को तीनों, हर सवाल में तीनों कंडीशनों में यही है, एक तो सीधे बिंदु पर मान, एक उससे कम होने की स्थिति और एक उससे ज्यादा होने की स्थिति। अब यहाँ इस ज्यादा होने की स्थिति में कंडीशन चेंज हुई, ये आई आपकी, यहाँ रख दीजिए मान, ये जाएगा 1 प्लस h और माइनस का 5। अब इस स्थिति में मान निकालते हो तो h की जगह 0 बचा, ओनली 1, 1 में से 5 और माइनस हुआ तो माइनस का 4 आ गया। स्पष्ट है कि f1 इज इक्वल टू LHL आया, लेकिन RHL इसकी बराबर नहीं है। इस कंडीशन में क्या कहोगे भाई, तीनों स्थितियां बराबर होगी तो संतत होगा। अब क्या कहोगे, इसलिए सीधा लिख देंगे कि यह फलन, इसलिए यह फलन असंतत है। इसने पूछा था कि बताइए क्या सवाल, ये क्वेश्चन संतत है, नहीं, यह फलन असंतत है।